$1 ट्रिलियन। अगर इस नंबर को स्क्रीन पर लिखा जाए ना तो एक के बाद पूरे 12 जीरो लगते हैं। चलो थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि ये पैसा आखिर होता कितना है। अगर आप रोज के 10 लाख रुपए भी खर्चा करना शुरू करो तो इसे पूरे पैसे को खत्म करने में आपको लगभग 2 लाख साल लग जाएंगे। हमारी पिछली कई पीढ़ियां और आने वाली कई नस्लें खत्म हो जाएंगी, पर ये पैसा खत्म नहीं होगा। अब एक बार अपनी पॉकेट में हाथ डालकर देखो, कितने हैं? 500, 2000। वेल, दिल छोटा मत करो, क्योंकि अभी जो इतिहास बनते हमने देखा है वो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ था। एलोन मस्क ऑफिशियली दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनियर बन चुके हैं। उन्होंने जेफ बेजोस, बिल गेट्स और पूरे गूगल के फाउंडर्स को इतने पीछे छोड़ दिया कि अब उनकी अकेले की दौलत दुनिया के टॉप 4 अरबपतियों की कंबाइंड वेल्थ से भी ज्यादा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उनके पास इतना पैसा है। सवाल ये है कि एक लड़का जो कभी साउथ अफ्रीका में लोगों से बुरी तरह पीटता था, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो इस अकेले मुकाम तक कैसे पहुंचा और अचानक उनकी वेल्थ इतनी तेजी से कैसे बढ़ी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आज इस वीडियो में हम एलोन मस्क की लाइफ को जीरो से लेकर ट्रिलियनियर तक पूरा डिकोड करेंगे। हर एक कहानी का डॉट आपस में कनेक्ट होता चला जाएगा और इस कहानी में एक ऐसा इमोशनल टर्निंग पॉइंट आएगा जब यह इंसान बिल्कुल रास्ते पर आ गया था। सो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका से। एलोन बचपन से ही बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। जब बाकी बच्चे बाहर खेल रहे होते या दिन में 10-10 घंटे किताबें पढ़ते थे, वो इतने शांत रहते थे कि एक वक्त पर उनके घर वालों को लगता था कि शायद उनका बेटा सुन नहीं सकता। स्कूल में उन्हें इतना बुली किया जाता था कि एक बार उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उनका नाक का ऑपरेशन तक करवाना पड़ा। लेकिन उनके अंदर एक चीज कमाल की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग सीखकर एक गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर और उसे $500 में बेच दिया। अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और फिर वहां से अमेरिका आए। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टू नाम की एक कंपनी शुरू की, जो न्यूज कंपनी के लिए ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज और मैप डिलीवर करती थी। पता है उनका ऑफिस क्या था? एक छोटा सा कमरा। दिन भर वो काम करते और रात को उसी ऑफिस के फ्लोर पर सो जाते। नहाने के लिए उन्हें पास के एक एनजीओ के वॉशरूम में जाना पड़ता था, लेकिन उनकी ये पागलों वाली मेहनत रंग लाई। जिप्टू कंपनी को कॉम्पैक्ट ने बहुत बड़े दाम पे खरीदा और एलोन को उनका पहला बड़ा जैकपॉट मिला, पूरे $22 मिलियन। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करता? सुंदर सी लड़की से शादी करता, एक बड़ी सी पोर्स खरीदता और जिंदगी भर चिल करता, राइट? पर एलोन मस्क नॉर्मल नहीं है। उन्होंने इस सारे पैसे को एक नए बिजनेस में लगा दिया जिसका नाम था X.com, जो बाद में चलकर बना पेपल, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ईयर 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और एलोन मस्क के हिसाब से आए $180 मिलियन, यानी लगभग 1500 करोड़। अब यहाँ से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक खेल, जिसे बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बल कहा जाता है। इमेजिन करके देखिए, आपकी उम्र है सिर्फ 31 साल, आपके बैंक अकाउंट में 1500 करोड़ पड़े हैं, आप पूरी जिंदगी बिना कुछ किए ऐश कर सकते हो। आप क्या करोगे? एलोन ने क्या किया पता है? उन्होंने $100 मिलियन डाले स्पेसएक्स में, एक ऐसी कंपनी जो रॉकेट्स बनाएगी और इंसानों को मार्स पर ले जाएगी। फिर उन्होंने $70 मिलियन डाले टेस्ला में, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगी, और बचा हुआ पैसा उन्होंने सोलर सिटी में लगा दिया। हालात ये हो गई कि उनके पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं बचे। उन्हें अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ रहा था अपना घर चलाने के लिए। और फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे काला साल, 2008। स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, वो हवा में ही क्रैश हो गया। दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो भी फट गया। तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो भी बुरी तरह फेल हो गया। उधर टेस्ला की कार प्रोडक्शन डिले हो रही थी। कंपनी पूरी तरह डूबने की कगार पर थी। पूरी दुनिया में उस वक्त सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। इन्वेस्टर्स ने उन्हें पैसे देने से साफ मना कर दिया। मीडिया उनका मजाक उड़ा रही थी, उन्हें फ्रॉड कह रही थी, और इसी दुख के बीच उनका अपनी पत्नी से डाइवोर्स भी हो गया। सोचो, सारा पैसा खत्म, डूबा हुआ बिजनेस, बिखरा हुआ परिवार और हर तरफ से बेइज्जती। एलोन ने एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा था कि उन्हें लगता था उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा।
वो रात को डर के मारे रोते हुए उठते थे। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी लॉन्च के पैसे बचे थे, द फोर्थ लॉन्च। अगर ये लॉन्च भी फेल हुआ तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए बंद, टेस्ला बंद, एलोन मस्क का कैरियर खत्म और वो रास्ते पर आ जाएंगे। 28 सितंबर 2008 फॉल्कन 1 ने उड़ान भरी। पूरी दुनिया की नजरें थीं और इस बार रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया। इतिहास रच गया। नासा ने तुरंत स्पेसएक्स को 1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। टेस्ला को आखिरी मिनट में फंडिंग मिल गई। जो इंसान मौत के मुंह से बाहर निकलता है ना, उसे हराना नामुमकिन होता है और यहाँ से एलोन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलो अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और इंटरेस्टिंग सवाल पर। ईयर 2020 में एलोन मस्क की नेटवर्थ थी सिर्फ $27 बिलियन और आज वो $1 ट्रिलियन के पार जा चुके हैं। सिर्फ कुछ ही साल में इतना बड़ा जंप कैसे आया? बहुत से लोगों को लगता है कि उनका पैसा सिर्फ टेस्ला कार बेचने से आता है, पर असली मास्टर स्ट्रोक तो कहानी में कहीं और है। पहला सबसे बड़ा रीजन है स्पेसएक्स की आसमान छूती हुई वैल्यूएशन। स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, यानी एक ऐसा रॉकेट जो स्पेस में जाकर वापस धरती पर लैंड कर जाता है और उसे दोबारा यूज किया जा सकता है। इस एक टेक्नोलॉजी ने स्पेस ट्रेवल को 10 गुना सस्ता कर दिया। आज पूरी दुनिया के लगभग 80% सैटेलाइट्स अकेले स्पेसएक्स लॉन्च करता है। उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट पूरे दुनिया का कोने कोने में स्पेस से इंटरनेट दे रहा है। इस वजह से स्पेसएक्स की वैल्यूएशन रॉकेट की तेजी से बढ़ी और एलोन की नेटवर्थ को ऊपर ले गई। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम। एलोन ने अपनी एआई कंपनी XAI को खड़ा किया, जिसका ग्रोक एआई आज सबसे एडवांस्ड माना जा रहा है। उन्होंने टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बनाया, बल्कि उसे एक रोबोटिक्स और एआई कंपनी में बदल दिया। आज टेस्ला की कार्स के पास पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ड्राइविंग डेटा है, जिससे उनका फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम चलता है। उनकी रोबो टैक्सी सब बिना ड्राइवर के चलने के लिए तैयार है। इन्वेस्टर्स को अब समझ आ गया कि एलोन मस्क सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रहे हैं, वो आने वाले कल की पूरी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं और इसी भरोसे ने उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई $1 ट्रिलियन तो आ गए, अब ये बंदा क्या करेगा? संन्यास ले लेगा? वेल, एलोन मस्क के लिए पैसा कभी भी शौक नहीं था। उनके लिए पैसा सिर्फ एक टूल है उनके बड़े सपने को पूरा करने का। उनका फ्यूचर प्लान सुनकर आप होश उड़ जाएंगे। प्लान नंबर 1 है लाइफ ऑन मार्स। स्पेसएक्स का आखिरी मकसद है इंसानों को मार्स पर बसाना। उनका स्टारशिप रॉकेट, जो दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है, अब उस पर लगातार काम चल रहा है। वो चाहते हैं कि आने वाले सालों में लगभग 10 लाख लोगों को मार्स पर शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर कल को धरती पर कोई बड़ा डिजास्टर हो तो इंसानियत बची रहे। प्लान नंबर 2 है न्यूरालिंक। क्या आप बिना हाथ पैरों के हिलाए सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला सकते हो? न्यूरालिंक एक ऐसी चिप है जो इंसानी दिमाग में लगाई जाती है। इसका टेस्ट अब इंसानों पर शुरू हो चुका है। इसका फ्यूचर प्लान है अंधे लोगों को दोबारा रोशनी देना, पैरालाइज्ड लोगों को फिर से चलने का काबिल बनाना और इंसानी दिमाग को सीधे एआई से कनेक्ट कर देना। प्लान नंबर 3 है ऑप्टिमस रोबोट्स। एलोन का मानना है कि आने वाले समय में हर घर में एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, जो आपके लिए खाना बनाएगा, घर साफ करेगा और सारे काम करेगा। उनका कहना है कि यह रोबोट बिजनेस एक दिन टेस्ला की कार से भी बड़ा बनेगा। दोस्तों, एलोन मस्क की इस ट्रिलियनियर बनने की जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक चीज बड़ी साफ है, रिस्क और विजन। जब 2008 में वो सब कुछ हार रहे थे, उन्होंने सेफ खेलने के बजाय अपनी आखिरी रुपया भी अपने विजन पर लगा दिया। उन्होंने कभी पैसे के पीछे भागने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जो आने वाले 50 साल बाद दुनिया फेस करने वाली थी। पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट है जो उनके पीछे अपने आप भाग रही है। अब एक सवाल मेरा आपसे है और इसका जवाब आपको आराम से सोचना है, अपने सबकॉन्शियस दिमाग में डालना है। हम में हर कोई हमेशा सेफ खेलना चाहता है। हम थोड़े से फेल्यूर से डर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना है, तो आपका वो कौन सा विजन है जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हो? आपका वो कौन सा सपना है जिसके सामने फेल्यूर का डर छोटा है? मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका अगला बड़ा गोल क्या है? और हाँ, सिर्फ कमेंट में लिखना नहीं है,
आज ही से उस गोल के लिए एक छोटा सा पहला स्टेप लेना है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो हमेशा बड़े सोचने से डरते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक बिग टेक रिस्क। जय हिंद।